इनको थर्ड स्टेज का कैंसर था। थर्ड स्टेज का कैंसर वो होता है जब डॉक्टर भी मना कर देता है कि हम आपका इलाज नहीं कर सकते, आप भगवान भरोसे हो, यानी डेथ की टाइम पीरियड। उस टाइम भी परमात्मा का नाम लेकर के इनके थर्ड स्टेज की कैंसर ठीक हुई। ऐसा वेदों में प्रमाण है कि परमात्मा जो है अपने भक्त की 100 वर्ष की आयु प्रदान कर देता है। सेम इनके साथ भी हुआ, परमात्मा ने इनकी थर्ड स्टेज की कैंसर ठीक करके उनको आयु एक्सटेंड कर दिया। अच्छा, ये प्रूफ कहाँ पे मिलेगा, हमारे दर्शक देखना चाहें तो? इसका प्रूफ जैसे कि जो भी चैनल्स पे इंटरव्यू आते हैं, ठीक है, लास्ट में वो लोग नंबर्स वगैरह भी बताते हैं, उस टाइम भी पूछ सकते हो, या फिर यहाँ पे जो मेन है यहाँ के कांटेक्ट करके आप उन भक्तों के कांटेक्ट ले सकते हो और वहाँ पे आपको मिल जाएगा इनके। नमस्कार, मैं आपके साथ जसविंदर, आप देख रहे हैं अखंड लाइव न्यूज। दर्शकों, आपको जैसे पता है, हम हरियाणा के जिला सोनीपत में हैं। सोनीपत के गांव धनाना में देख सकते हैं आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगी हुई है। बहुत अच्छे से देख सकते हैं, जो काफी ग्रंथ हैं, ऊपर लिखा भी हुआ है, ये संत रामपाल जी की तस्वीर लगी हुई है। अच्छा, अंदर ऐसा क्या है जो आध्यात्मिक जो प्रदर्शनी लगाई गई है, ऐसा क्या है जो काफी लोग अंदर जा रहे हैं? आइए हम आपको पूरा अंदर का दिखाते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, हम इसमें पहुंचेंगे प्रदर्शनी के अंदर। काफी बड़ी ही प्रदर्शनी लगी हुई है। आइए, यहाँ पे जो सेवादार लगे हुए हैं, जो इस पूरा इसको एक्सप्लेन करके बताएंगे, उन्हीं से हम जानकारी पूरी लेंगे। हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम गुड़िया है। अच्छा, ये प्रदर्शनी किस लिए लगी है? ये संत रामपाल जी महाराज जी के जो बोध दिवस है उसके उपलक्ष्य में, प्लस कबीर परमात्मा जी का निर्वाण दिवस है, उसके उपलक्ष्य में ये प्रदर्शनी लगाया गया है। जरा बताइए हमारे दर्शकों को पूरा एक्सप्लेन। बोध दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के जो गुरु जी हैं, उन्होंने 17 फरवरी को उन्होंने नाम दीक्षा दी थी, जिसकी वजह से बोध दिवस मनाया जाता है। और निर्वाण दिवस इसलिए मनाया जाता है कि कबीर परमात्मा जी सह शरीर अब सतलोक को गए थे, इसलिए निर्वाण दिवस मनाया जाता है। आप इसके लिए प्रदर्शनी में जो चीजें हैं मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी स्टार्टिंग से। जैसे इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ये फिगर है कि परमात्मा चारों युग में आते हैं। परमात्मा की एक वाणी है, सतयुग में सतसुकृत कह तेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धरा है। यानी कि सतयुग में परमात्मा सतसुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से और कलयुग में कबीर नाम से आए हुए थे। ठीक है, वो हर युग में आते हैं, ऐसा प्रमाण वेदों में भी बताया जाता है कि परमात्मा चारों युग में आते हैं और एक वो लीला करते हैं कि कमल के फूल में अवतरित होते हैं और वो सशरीर आते हैं और सशरीर जाते हैं। तो एक निर्वाण दिवस के पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। क्या हुआ था कि जो काशी के ब्राह्मण होते हैं वो ये कहते हैं कि जो काशी में मरेगा वो तो स्वर्ग को जाएगा, जबकि बगैर मरने वाला गधा बनेगा। तो वो एक ये आपस में बातचीत करते रहते हैं कि कैसे लोगों से धन इकट्ठा किया जाए। नेक्स्ट फिगर में आप देखोगे कि वो बूढ़े लोगों को भ्रमित करते हैं कि अगर आप काशी में मरोगे तो स्वर्ग को जाओगे और आप हमारे साथ रहो, हम आपकी सेवा करेंगे और आप हमें उसके बदले धन देना, हम आपकी सेवा करेंगे। तो इसकी वजह से जो वहाँ के काशी के बूढ़े लोग थे उन्होंने धन देना स्टार्ट किया और वो उनके साथ रहने लगे। बट आपको पता होगा कि अगर एक भी बूढ़े लोग को संभाला जाए तो ये इजी नहीं होता उन्हें संभालना, तो उनके ऊपर एक भार बन गया। तो उन्होंने एक इससे छुटकारा पाने के लिए एक स्ट्रेटेजी बनाई कि हम क्या करते हैं कि एक करौत लाएंगे और इन्हें कहेंगे कि परमात्मा की तरफ से करौत आया, जो इसके नीचे गर्दन कटाएगा वो सीधा स्वर्ग को जाएगा। बोले वाली जनता उस समय अनएजुकेटेड थी, उन ब्राह्मणों की बात को मानते हुए उन्होंने कहा चलो ठीक है, पर हमें मरना तो है ही, ओल्ड एज में कभी ना कभी मर जाएंगे, उसके लिए परमात्मा के लिए मरे और स्वर्ग के लिए हम आए हैं तो स्वर्ग प्राप्ति होगी। इसके लिए वो अपना सिर कटाने लगे उस करौत के अंदर। इस फिगर में आप देख सकते हो कि वो करौत बना हुआ है जहाँ पे उस टाइम के ओल्ड एज लोग अपना सिर कटाने लगे। उस टाइम 600 वर्ष पहले कबीर परमात्मा
का बहुत बड़ा आशीर्वाद है वहाँ पे। अब नेक्स्ट फिगर में हम देखते हैं, यहाँ पे एक हरहट का कुआं हुआ। ये हरहट के कुएं की बात करें तो वो एक ऐसा कुआं होता है जो अगर नीचे से पानी आता है, ऊपर ले जाओ तो वो पानी खाली कर देता है, फिर ऐसे ही नीचे जाता है, मतलब नीचे से भरता है, ऊपर खाली किया जाता है। इसके माध्यम से परमात्मा ये संदेश देना चाहते हैं कि हम जो भी जितने भी यहाँ पे चींटी से लेके हाथी तक लोग हैं, वो हरहट रूपी जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए हैं। यानी कि हम यहाँ पे पुण्य करते हैं, ऊपर स्वर्ग में जाते हैं, खाली करते हैं, फिर 84 लाख योनियों में फिर भटकते रहते हैं। इसी प्रकार जो परमात्मा की एक वाणी है, ये हरहट का कुआं लोई, यागल बंध्या है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा, हरहट डोर बंधे कई बारा। यहाँ तक कि 33 करोड़ देवी देवता, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी तक इस हरहट रूपी जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए हैं। अगर देवी पुराण की बात करें तो वहाँ उसमें ये लोग खुद एक्सेप्ट करते हैं, हमारा तो आविर्भाव अर्थात जन्म और तिरोभाव अर्थात मृत्यु हुआ करती है, हम नित्य नहीं है। ये चीज अपनी माता को स्तुति दुर्गा जी को करते हुए कहते हैं। अब जो नेक्स्ट फिगर ये है, इसमें यथार्थ कबीर पंथ परिचय बताया गया है। ये जो वाणी है कबीर सागर से ली गई है। इसमें ये बताया गया है कि जो 13वां पंथ होगा वो परमात्मा का यथार्थ कबीर पंथ होगा। उसमें जो मोक्ष मंत्र होंगे उसको उजागर किया जाएगा। प्लस परमात्मा उस टाइम या तो उस टाइम वो खुद आएंगे या तो अपना दास भेजेंगे। परमात्मा की एक वाणी है, 5500 जब कलयुग बीत जाए, सत्य पुरुष फरमान तब जग तारण को आए। वो 5505 कलयुग जो है 1997 में बीत जाता है, और प्रेजेंट में जो ये 13वां पंथ है वो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाया जा रहा है। ये है कि जो आजकल के गुरु हैं उनका आप ओरिजिन स्टार्ट करोगे ना, तो आप पाओगे कि मोस्टली लोगों के जो गुरु से स्टार्ट ही नहीं हो, उन्होंने मनमुखी अपने अपने मन से स्क्रिप्चर्स को पढ़ के ये पंथ चला, कोई भी अपना पंथ चला दिया। जबकि कबीर परमात्मा जी की वाणी है, गुरबिन माला फेरते गुरबिन देते दान, गुरबिन दोनों निष्फल है जब पूछो वेद पुराण। जो परमात्मा कबीर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाया हुआ पंथ है, वो परमात्मा कबीर जी से स्वयं स्टार्ट होता है। और फर्स्ट टाइम जो है परमात्मा गरीबदास जी महाराज जी को छुड़ानी गांव में आके 10 वर्ष की आयु में मिलते हैं। वही पंथ अभी तक चलते आ रहा है, और स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी को दीक्षा दी। अब प्रेजेंट में संत रामपाल जी महाराज जी उसी पंथ को चलाते हुए आ रहे हैं, जो कि परमात्मा द्वारा खुद चली हुई है। ये जो फिगर्स आप देख रहे हो, ये स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी ने हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी को नाम दीक्षा दी थी, उस टाइम की ये फोटो है। जब उन्हें नाम दीक्षा मिली थी उसके बाद से उनकी भक्ति में लगन इतनी बढ़ गई कि ये ज्ञान आज तक हमें नहीं मिला। ये ज्ञान कहाँ था जो जिससे जन्म मृत्यु के चक्कर भी छूट सकते हैं। उसके बाद से भक्ति लगन देखते हुए उनके गुरुजियों ने ये आदेश दिया कि आगे से अब नाम दीक्षा आप दोगे, और आपके समान पूरे विश्व में संत नहीं होगा। ऐसा कहा जाता है जो अगर संत सच्चा है तो उसका वचन पलटा नहीं जा सकता। यानी कि सच्चा संत होता है उसका वचन पलटा नहीं जा सकता। परमात्मा की एक वाणी है, संत वचन पलटे नहीं चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। और प्रेजेंट में यही हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के बराबर में किसी अन्य संतों की ज्ञान नहीं है। अब इस फिगर्स में देख रहे हो कि जब अपने गुरुजियों से नाम मिला उन्हें, तो उन्होंने रात दिन एक करके घर घर नगर नगर जा करके उन्होंने प्रचार प्रसार किया परमात्मा की सत्य भक्ति का। उससे क्या हुआ कि लोगों को सतभक्ति से लोगों को लाभ प्राप्त होने लगे, जिसकी वजह से भीड़ इकट्ठी होने लगी, यानी कि लोगों की जनसंख्या बढ़ती गई। उस टाइम रामपाल जी महाराज जी जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पर भी थे, और प्लस वो सत्संग भी किया करते थे। बट लोड इतना बढ़ गया तो उन्हें अपने जॉब से जो है त्याग देना पड़ा। ये रेजिग्नेशन लेटर है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा, जो उन्होंने 1995 में दी थी। ये उस टाइम की रेजिग्नेशन लेटर है। ये नेक्स्ट फिगर है, इसमें ये बताया गया है कि 1997 में कबीर परमात्मा जी स्वयं आते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी को ये आदेश देते हैं कि जो मोक्ष मंत्र है सार शब्द, अब से आपको इसका उजागर कर देना है। आज तक उस मंत्र को छिपा कर रखा गया था, क्योंकि ये कलयुग की जो पिछली पीढ़ी है इसके लिए रखा गया था, वो आप उजागर कर दो। ये 1997 तब बीतता है जब परमात्मा जी की ये वाणी है कि 5505 जब कलयुग बीत जाएगा तब सतपुरुष का फरमान जग तारने के लिए आएगा। वही टाइम पीरियड है जब परमात्मा स्वयं आते हैं और उन्हें आदेश देते हैं कि आपको सार शब्द अब सारे लोगों के लिए खोल देना है। फिर 1999 में क्या होता है कि संत रामपाल जी महाराज जी पहला अपना करोत्था आश्रम एस्टेब्लिश करते हैं, जिसमें लोगों को एक आश्रय दिया जाए, वहाँ पे सत्संग किया जाए, क्योंकि घर घर नगर नगर जाकर के इतनी जनता को सत्संग करना
पॉसिबल नहीं था। फिर कुछ समय बाद क्या होता है कि 2000 से संत रामपाल जी महाराज जी सारे धर्म को जो होली स्क्रिप्चर है, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र 18 पुराण, पवित्र चारों वेद, सिखों के गुरु ग्रंथ साहिब, सारे स्क्रिप्चर्स में से ये प्रूफ बताते हैं कि भाई आप कहते हो कि भगवान एक है। अगर किसी धर्म से पूछो तो वो ये कहता है कि भगवान एक है, लेकिन वो एक भगवान है कौन, ये आज तक कोई नहीं बता पाई है। संत रामपाल जी महाराज जी ने सारे धर्म के जो धर्म ग्रंथ हैं उसमें से निकाल के ये बताया कि वह परमात्मा एक है, उसका नाम कबीर है, जो सशरीर आता है और सशरीर ही जाता है। ये इसी का प्रमाण वेद देते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी से लोग आखिर जुड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी की दी हुई भक्ति से लोगों को इतने लाभ होते हैं जो कि परमात्मा देता है। आज तक हम सुनते थे परमात्मा कुछ भी कर सकता है, दुख, हर एक प्रकार के दुख को दूर कर सकता है। वही आज संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी हुई भक्ति से लोगों को मिल रहा है। अब यहाँ पे देख रहे हैं, वैसे तो बहुत से लाभ है, लेकिन ये छोटे छोटे जो है पोस्टर्स में लगाया गया है। जैसे उन्होंने नाम डाल लिया, उनके बच्चे दानी में कैंसर थी, वो ठीक हुआ। इनको 3rd स्टेज का कैंसर था। 3rd स्टेज का कैंसर वो होता है जब डॉक्टर भी मना कर देता है कि हम आपका इलाज नहीं कर सकते, आप भगवान भरोसे हो, यानी डेथ की टाइम पीरियड। उस टाइम भी परमात्मा का नाम लेकर के इनकी 3rd स्टेज की कैंसर ठीक हुई। ऐसा वेदों में प्रमाण है कि परमात्मा जो है अपने भक्त की 100 वर्ष की आयु प्रदान कर देता है। सेम इनके साथ भी हुआ, परमात्मा ने इनकी 3rd स्टेज की कैंसर ठीक करके उनको आयु एक्सटेंड कर दिया। अच्छा, ये प्रूफ कहाँ पे मिलेगा, हमारे दर्शक देखना चाहें तो? इसका प्रूफ जैसे कि जो भी चैनल्स पे इंटरव्यू आते हैं, ठीक है, लास्ट में वो लोग नंबर्स वगैरह भी बताते हैं, उस टाइम भी पूछ सकते हो, या फिर यहाँ पे जो मेन है यहाँ के कांटेक्ट करके आप उन भक्तों के कांटेक्ट ले सकते हो और वहाँ पे आपको मिल जाएगा इनके डिटेल्स। ठीक है, अब इनका जो है गृह कलेश से आजकल सभी परेशान है। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते हुए इनकी गृह कलेश ठीक हुई। यहाँ पे नशे की लत जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो नशे मुक्ति केंद्र में जा जाकर लोग थक जाते हैं, बट वो नहीं ठीक हो पाता, लेकिन इस सद्भक्ति का सच्चे ज्ञान की वजह से इनकी नशे की लत भी ठीक हुई। ऐसे बहुत से प्रमाण हैं जहाँ पे लोगों को लाभ मिला। अब ये है आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। आजकल के जो भी धर्मगुरु हैं वो अपनी मनमानी तरीके से कोई भी बात बताते हैं। वो स्क्रिप्चर को देखते नहीं है, स्क्रिप्चर में लिखा क्या है, हमारे वेदों में लिखा क्या है, गीता में लिखा क्या है, और वो बता क्या रहे हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने इन सारे धर्म गुरुओं के पोल खोल दिए। अगर आपको देखना हो तो SC न्यूज चैनल है, स्पिरिचुअलिटी संत रामपाल जी महाराज जी की जो यूट्यूब चैनल है संत रामपाल जी महाराज नाम से, उस पे इन लोगों की डिबेट पड़ी हुई है। आप देख सकते हो कि इन लोगों की जो भी ज्ञान थे उनका पोल संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्संगों से खोल दिया है कि ये बता के आ रहे हैं, और हमारे धर्म ग्रंथ बता रहे हैं क्या बता रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जबकि हमारे धर्म ग्रंथ में ये बताया गया कि लोगों का जो सद्भक्ति करता है उसका परमात्मा पाप नष्ट कर सकते हैं। इन सारे धर्मगुरु ये कहते हैं कि भक्ति करने से पाप नष्ट नहीं हो सकते, लोगों को भोगना ही पड़ेगा। और भी बहुत से ऐसी चीजें, जैसे उनका कहना है कि परमात्मा निराकार है, बल्कि हमारे वेदों में लिखा है परमात्मा से शरीर है और वो मनुष्य सदृश शरीर में है। और भी बहुत से ऐसे पॉइंट है जिसपे संत रामपाल जी महाराज ने धर्मगुरुओं को निरुत्तर कर दिया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी धर्म गुरुओं के जो पोस्टर लगे हुए हैं। अच्छा, आप लोग ये बताइए, संत रामपाल जी कहते हैं ग्रंथ खोल के दिखाते हैं, आप लोगों के पास कोई ग्रंथ है? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज जी जो भी ज्ञान बताते हैं वो विथ प्रूफ बताते हैं। वो होली स्क्रिप्चर, जितने भी रिलीजन्स के होली स्क्रिप्चर है उसके विथ प्रूफ बताते हैं। इन लोगों के अगर ज्ञान चर्चा संत रामपाल जी महाराज जी हुई है जो, उसमें भी उन्होंने विथ प्रूफ हर एक चीजें बताई है कि ये शास्त्र ये कहते हैं और ये कहते हैं, तो कौन सही है कौन गलत। आइए हम दिखाते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जितने भी धर्म ग्रंथ हैं यहाँ पे रखे हुए हैं, जिससे प्रमाण करके संत रामपाल जी महाराज जी ये बताते हैं कि भाई हमारे शास्त्रों में ये लिखा है, जबकि ये जो गुरु हैं वो ये बताते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे चारों वेद रखे हुए हैं, ये कबीर सागर है, सत्यार्थ प्रकाश है, यहाँ पे श्रीमद् भगवत गीता जी रखी हुई है। ये सारे शास्त्र हिंदू शास्त्र हैं। ये शिव महापुराण रखा है, यहाँ 18 पुराण जो है रखी हुई है। ये रामायण है, ये भी गीता जी है, शिव महापुराण है, संक्षिप्त महाभारत है, ये गरुड़ पुराण है। और फिर यहाँ से आप देखिएगा ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण है, मार्कंडेय पुराण है, शिव महापुराण है, ब्रह्म पुराण है, श्री विष्णु पुराण है, सत्यार्थ प्रकाश है, रामचरितमानस है। यहाँ पे महाभागवत महापुराण है, आप श्री रामचरितमानस है, जन्म साखी है बाई बाले वाली जो कि सिखों की है, श्री विष्णु पुराण फिर से यहाँ पे है। ये सब पुराण रखे हुए हैं, ये सारे हिंदू शास्त्र हैं जो कि देख सकते हैं आप। फिर यहाँ पे सिखों की है, जैसे
ये सिखों की ग्रंथ साहिब है, आई थिंक ये अनुराग सागर है। और ये ऑर्थोडॉक्स, ये बाइबल पार्ट 1 पार्ट 2 है, जो कि क्रिश्चियन रिलीजन की है। ये कबीर सागर यहाँ पे रखा हुआ है, कबीर पंथ शब्दावली, ये कबीर सागर से जो भी है पूरी, ये कबीर परमात्मा जी द्वारा लिखी हुई बुक्स है। ये आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब है, जो कि सिख रिलीजन की है। इसकी हेल्प लेके संत रामपाल जी महाराज जी बनाते हैं। आप ये जो क्लिप्स लगे हुए हैं यहाँ पे देख सकते हो कि सारी चीजों की प्रूफ जो संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं, विविध प्रूफ यहाँ पे भी लगाई गई है, कोई भी इसे पढ़ सकता है। यहाँ पे घट रामायण है, सत्यार्थ प्रकाश है, ये कुरान शरीफ, इवन जो मुस्लिम भाई लोग हैं वो भी ये चीजों को देख सकते हैं कि जो परमात्मा है वो एक कौन है, उसका भी प्रमाण संत रामपाल जी महाराज जी पूरी जितनी भी आप देख सकते हो धर्म ग्रंथ इनसे प्रूफ करके बताते हैं। इस फिगर्स में आप देख सकते हो कि प्रेजेंट में संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो पूरे इंडिया में फैल रहा है। ये बहुत सी पिक्चर्स हैं, जो कोई उत्तराखंड की है, कोई सिक्किम की है, कोई असम की है, और भी स्टेट वाइज हर जगह संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो फैल रहा है। ये फिगर्स में ये दिखाया गया है। इंडिया ही नहीं, इंडिया के तो चारों तरफ फैल ही रहा है, प्लस संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है ये भी पूरे विश्व में फैल रहा है। ये हर जगह की तस्वीरें हैं, लाइक ये बेल्जियम है, ये पोर्टुगल है, ये यूएसए है, म्यांमार है, इटली है, यहाँ तक कि कतर और दुबई जैसे देश, मुस्लिम देशों में भी संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो फैल रहा है। प्रेजेंट में संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो 14 चैनलों पे प्रसारित हो रहा है। पहले के टाइम में कोई भी इस चैनल को ज्ञान को चलाने में मतलब वो चलाते नहीं थे, बट प्रेजेंट में वो खुद देख रहे हैं कि इनका तूफान, ज्ञान का तूफान इतना आया हुआ है कि उन्हें खुद मजबूर हो जा रहा है कि उन्हें चलाना ही पड़ेगा। और ये ट्विटर्स के कुछ ट्रेंड्स हैं, अगर आप देखोगे तो कुछ ना कुछ दिन पे, 2-3 दिन पे जो संत रामपाल जी महाराज जी के टैग्स है सुबह शाम फर्स्ट नंबर पे टैग करते हैं, जिसके माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो लोगों को सतभक्ति और सतज्ञान के बारे में बताते हैं। ये फिगर जो है संत रामपाल जी महाराज जी के उद्देश्य को बताता है कि जो मेन उद्देश्य है संत रामपाल जी महाराज जी का वो लोगों को भक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना है। लेकिन इसके अलावा जो यहाँ की चीजें हैं उनको भी वो भी सही करना है। जो समाज में बुराइयां चल रही हैं संत रामपाल जी महाराज जी उसे भी ठीक कर रहे हैं, जैसे कि समाज में पाखंडवाद को खत्म करना। नकली धर्म गुरुओं की पोल खोल कर संत रामपाल जी महाराज जी पाखंडवाद को समाज से पूरी तरह खत्म कर रहे हैं। युवाओं में नैतिक और आध्यात्मिक जागृति लाना। अगर प्रेजेंट टाइम में संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा कोई युवा जुड़ता है तो वो हर प्रकार की बुराइयों से दूर रहता है, वो किसी भी प्रकार की बुराई नहीं करता है। इससे वो उनकी एक नैतिक और आध्यात्मिक जागृति आती है। जो दहेज प्रथा है, आप प्रेजेंट टाइम में आप देखो तो ये सबसे बड़ा इश्यू मेनली इंडिया में बना हुआ है। फीमेल पोएटिसाइड, ठीक है, ये इसी वजह से हो रहा है क्योंकि लोग ये सोचते हैं भाई बेटी है तो उन्हें उनके लिए कर्ज लेकर भी दहेज इकट्ठा करना पड़ेगा, इसलिए बेटियों को जन्म पेट में ही मार दिया जाता है। अगर वो जन्म भी लेती हैं तो उनकी पढ़ाई लिखाई पे किसी प्रकार का खर्च नहीं किया जाता, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ नहीं होती। बट संत रामपाल जी महाराज जी इस बुराई को भी समूल नाश कर रहे हैं। उनके जो भी शिष्य हैं वो किसी भी प्रकार के कोई लेन देन नहीं करते। समाज से हर एक प्रकार के नशे को संत रामपाल जी महाराज जी का दूर कर रहे हैं। अगर आप इस इतने बड़े समागम में आए हो, यहाँ पे एक भी इंसान आपको नहीं मिलेगा जो कि किसी भी प्रकार का नशे कर रहा हो, किसी प्रकार का सिगरेट वगैरह पी रहा हो। और संत रामपाल जी महाराज जी के जितने शिष्य हैं वो हर एक प्रकार के नशे से मुक्त है। समाज में शांति व भाईचारा स्थापित करना। संत रामपाल जी महाराज जी का एक ही नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। यानी कि वो हर एक धर्म के लोगों को लेके चलते हैं। वो कहते हैं हम एक पिता की संतान हैं और हम सभी भाई बहन हैं। इस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी भाईचारा को स्थापित कर रहे हैं। यहाँ तक कि संत रामपाल जी महाराज जी जाति पाति के भेदभाव को भी समूल नाश कर रहे हैं। यहाँ किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं देखोगे, चाहे वो किसी बड़े कोई हाई कास्ट का हो या फिर लो कास्ट का, वो एक ही जगह सेम जगह पे बैठते हैं, सेम जगह पे रहते हैं, बट किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करता। भ्रष्टाचार को भी संत रामपाल जी महाराज जी समूल नाश कर रहे हैं। वो उनके शिष्य ना तो किसी प्रकार का घूस लेते हैं ना देते हैं, वो ब्राइबरी जो भी किसी भी प्रकार की बुराई है सब संत रामपाल जी महाराज जी ने समूल नाश कर दिया। ये जो है समाज सुधार के कुछ कार्य हैं संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा। ये तो बहुत सी कटिंग्स है, इसको देख सकते हो आप। इसमें कुछ कुछ ये है, जैसे कि प्रेजेंट में संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग जो है वृद्धाश्रम में चलाया जा रहा है।
और जेलों में भी चलाया जा रहा है, नशा मुक्ति केंद्र में भी चलाया जा रहा है, स्कूलों में जा जाकर लोगों को बुक्स डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं ताकि जो युवा वर्ग है या बच्चे हैं वही पढ़ेंगे तभी तो एक अच्छी भविष्य का निर्माण हो सकेगा। प्लस इसके बाढ़ प्रभावित जब हुआ था कुछ टाइम पहले ही की बात है, तब संत रामपाल जी महाराज जी के जो भक्त हैं उन्होंने घर घर जाके राशन बांटे थे और लोगों की हेल्प की थी। कोरोना टाइम पीरियड में भी घर घर जाके राशन बांट करके हेल्प किया था संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने। इसके अलावा और भी समाज सुधार के कार्य होते रहते हैं। वो भाईचारा को स्थापित करने के लिए भी संत रामपाल जी महाराज जी मुहिम कायम कर रहे हैं। लाइक आप देख सकते हो SC/ST समाज के जो एक्ट आया था उसके भी समर्थन में संत रामपाल जी महाराज ने हेल्प करी थी। रोडवेज कर्मचारियों के साथ कुछ अन्याय हो रहा था, उस समय संत रामपाल जी महाराज जी की भक्तों ने मिलकर हेल्प करी थी। जैसिया में जाटों की हेल्प करी थी, राजपूत समाज की हेल्प की थी। ऐसे ऐसे संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा कई जो है आपस में भाईचारा स्थापित करने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। अब ये जो न्यूज़पेपर्स की कटिंग है आप देख सकते हो, ये संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो दहेज मुक्ति रामायणी जिसे विवाह कहते हैं वो 17 मिनट में ही की जाती है। अब वो 17 मिनट की रामायणी में क्या होता है कि 33 करोड़ देवी देवताओं की स्तुति कर दी जाती है, जो कि बिना किसी दहेज के लेन देन के किया जाता है। चाहे यहाँ पे कोई बहुत धनी हो या बहुत गरीब हो, वो सेम वे में सिंपल शादी करता है। इसके थ्रू संत रामपाल जी महाराज जी एक बहुत अच्छी मुहिम छेड़ रहे हैं कि अब बेटियां बोझ नहीं होंगी, अब बेटियों को पढ़ाया जाए, बेटियां पेट में नहीं मरेंगी। और ये संत रामपाल जी महाराज जी की एक बहुत बड़ी मुहिम है। अब इस फिगर्स में आप देख सकते हो कि ये गीता जी के अध्याय 15 श्लोक 1 की एक फिगर है जिसमें ये बताया गया है कि जो जड़ से लेके पत्तों तक ये बता दे कि जड़ से लेके पत्तों तक एक एक चीजें बता दे तो वो तत्वदर्शी संत होगा। जब परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे तब उन्होंने बताया था अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वहाँ की डार, तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। बस उस टाइम में लोग अनएजुकेटेड थे तो चीजों को समझ नहीं पा रहे। इसी चीज को संत रामपाल जी महाराज ने बहुत क्लियरली समझाया है कि जड़ कौन है। ये जो तना है वो अक्षर पुरुष है, उसके नीचे निकला हुआ ब्रह्म जिसे काल कहते हैं वो ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी के पिता हैं, और ये पात रूप में है, संसार है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम टहनियों को पानी दे रहे थे, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश जी की भक्ति कर रहे थे, जिसकी वजह से हमारी जो प्लांट है उसकी ग्रोथ नहीं हो रही थी। जब ग्रोथ ही नहीं होगी तो उसमें फल क्या लगेंगे, यानी हमें किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिल रहा था। तो संत रामपाल जी महाराज ने उसी पेड़ को सीधा कर दिया कि भाई आप जड़ को पानी डालो, आप जब जड़ को पानी डालोगे तभी आपको फल मिलेंगे। और ऐसा नहीं है संत रामपाल जी महाराज जी किसी भी देवी देवता की भक्ति छुड़ाते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी इतना कहते हैं कि भाई इनकी भी भक्ति करो, लेकिन इसके आगे एक और परमात्मा है जिसका गीता जी बताता है 18वें अध्याय के 62 श्लोक में कि वो परमात्मा कौन है। प्लस 15 गीता जी अध्याय 15 के श्लोक 17 में भी बताया है कि जो सबका धारण पुरुष करता है वह परमात्मा कौन है, उसकी जानकारी संत रामपाल जी महाराज जी देते हैं। अब ये जो फिगर है ये एक ब्रह्मांड की चित्र बनाई हुई। अभी तक हमें सिर्फ इतना पता था एक सूर्य का गोला है, उसके चारों तरफ जो है सारे जो है ग्रह चक्कर लगाते हैं, बट संत रामपाल जी महाराज जी ने एक ब्रह्मांड की पूरी जानकारी खोल करके रख दी है कि ये जो 14 लोग बताते हैं वो कहाँ पे है, ब्रह्मा विष्णु महेश जी का लोक कहाँ पे, स्वर्ग नरक कहाँ पे है, मृत्यु के बाद इंसान कैसे कैसे जाता है, उसका सफर क्या होता है, संत रामपाल जी महाराज ने पूरी तरह से खोल के रख दिया है। इस फिगर में ये देख सकते हो, ये एक जो ब्रह्मांड है वो ये 21 ब्रह्मांड है, वो एक ब्रह्मांड इस चीज को वहां पे डिस्प्ले किया गया है। जो 21 ब्रह्मांड है, जो हमारी जो बर्थ एंड डेथ होती है उसके रीजन क्या है, वो काल भगवान की वजह से, क्योंकि उन्हें श्राप लगा हुआ है कि 1 लाख मनुष्य वो डेली बर्थ लेते हैं और उनकी मृत्यु होती है, और 1.25 लाख जो है वो उनकी जन्म होती है। तो उसी वजह से उनके 21 ब्रह्मांड दिए हुए वहां पे उन्होंने ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बनाए हुए संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों को सुन के आप जान सकते हो। ये जो 21 ब्रह्मांड है यहाँ पे है, जिसे ब्रह्म कहते हैं, लोग क्षर पुरुष भी कहते हैं, उनका ये 21 ब्रह्मांड, जबकि जो परमात्मा कबीर जी है उनका असंख्य ब्रह्मांड है, ये इस डिस्प्ले के माध्यम से बताया गया है। अब यहाँ पे कुछ वेदों के श्लोक हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं हमारे जो यथुर्वेद, ये अथर्ववेद है, कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र 7 में ये प्रमाण है कि परमात्मा का नाम कबीर है। परमात्मा तीसरे मुक्तिधाम अर्थात सतलोक में रहता है, इसका प्रमाण ऋग्वेद देता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 18 में ये प्रूफ है। परमात्मा सहशरीर है, इसका प्रमाण यजुर्वेद देता है। ये डिफरेंट अध्याय है, आप उसे देख सकते हो। यजुर्वेद में ये भी
प्रूफ है कि परमात्मा पाप नष्ट कर सकता है, जो कि सारे धर्म गुरु कहते हैं परमात्मा पाप नष्ट नहीं कर सकता, जबकि अपने वेद कहते हैं भाई परमात्मा पाप नष्ट कर सकता है। कबीर परमात्मा संपूर्ण शांतिदायक है, ये भी प्रमाण यजुर्वेद में दिया हुआ है। वेदों में पूर्ण संत की पहचान दी हुई है कि यजुर्वेद में किसको हम पूर्ण संत मानेंगे। अब कोई भी ऐसे किसी भी गुरु को नहीं फॉलो कर सकता, जो हमारे वेद में प्रमाण बताते हैं कि भाई तत्वदर्शी संत इसे कहते हैं, अगर हम उसको फॉलो करके करेंगे तभी हमारी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो सक्सेसफुल होगी। परमात्मा जो है आयु बढ़ा सकता है, इसका भी प्रूफ ऋग्वेद मंडल 10 के सूक्त 161 मंत्र 25 में, और ये सब जितने भी श्लोक हैं उसमें दिया हुआ है कि परमात्मा 100 वर्ष की आयु प्रदान कर सकता है। आपने अभी उस फिगर में देखा कि 3rd स्टेज की कैंसर थी उनकी, परमात्मा ने वो भी ठीक कर दिया और उनको उनकी आयु जो है एक्सटेंड कर दी। इसके अलावा सैकड़ों प्रमाण है जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी हुई सतभक्ति से उनकी आयु बढ़ चुकी है। ये जो श्लोक है इसमें सामवेद का प्रमाण बताया गया कि 3 बार में जाप दिया, जो संत होगा वो 3 बार में नाम जाप देगा। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो दी हुई भक्ति है वो 3 बार में नाम जाप देते हैं। जो ये जो गायत्री मंत्र है प्रेजेंट में वो हम गलत तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि जो वास्तविक गायत्री मंत्र है यजुर्वेद अध्याय 36 मंत्र 3 में लिखा है, उसमें ओम वर्ड नहीं है, बट अनजाने में लोगों ने ओम वर्ड ऐड करके उसमें ऐड कर दिया है, जिससे कोई लाभ नहीं प्राप्त होता। संपूर्ण सृष्टि रचना जो है ऋग्वेद में बताई गई है, उसी का प्रमाण बताते हुए संत रामपाल जी महाराज जी हमें बताते हैं कि सृष्टि कैसे रची हुई, स्टार्टिंग में कौन था, कैसे कैसे क्या हुआ। इसका आप संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखी हुई ज्ञान गंगा बुक या फिर उनके सत्संगों के माध्यम से जान सकते हैं। प्रेजेंट में संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान इतना फैल रहा है कि पूरे वर्ल्ड में 550 से भी ज्यादा नामदान सेंटर खुले हुए हैं, जहाँ पे जिसे भी नाम दीक्षा लेनी हो वो जाकर के ले सकता है। इस फिगर में आप देख सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज जी प्रेजेंट में जेल में हैं, बट फिर भी संत रामपाल जी महाराज जी का जो आश्रम है वो नेपाल सहित भारत में 11 सतलोक आश्रम में उनका ज्ञान चल रहा है, और इसमें लोगों की संख्या उमड़ के आती है। हर एक समागम में इतनी भीड़ हो जाती है कि वो अनकंट्रोलेबल होती है। ये सभी आश्रम चल रहे हैं इस वक्त? हाँ, ये इस टाइम सारे आश्रम जो भी हैं वो चल रहे हैं, और जब भी संत रामपाल जी महाराज जी का कोई भी समागम होता है या फिर नामदान सेंटर भी वहाँ पे भी है, कोई भी जाके वहाँ पे नामदान ले सकता है। धन्यवाद। थैंक यू। जैसे कि दोस्तों आपने देखा इस प्रदर्शनी में संत रामपाल जी के शिष्यों ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज एक शास्त्रों के अनुकूल भक्ति बता रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जेल में होते हुए भी उनके लमसम 11 से 12 आश्रम चल रहे हैं। इसी तरह बने रहे हमारे अखंड लाइव चैनल के साथ। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।